और उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के दौरान लखनऊ के अमृतांश अपने 3 दोस्तों के साथ 24 घंटे तक फंसे रहे। गंगोत्री से लौटते समय रास्ते में सैलाब आने से फंस गए और 67 किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। सीआरपीएफ के चॉपर से उन्हें उत्तरकाशी पहुंचाया गया, जिसके बाद वो देहरादून और फिर लखनऊ वापस आए। अमृतांश की जुबानी सुनिए धराली की तबाही की कहानी। तो देखिए, धराली में जिस तरह से आपदा आई थी, उसके बाद जो लोगों ने अपनी आंखों से उस आपदा को देखा था, वो अब अपनी कहानी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो लोग हैं वो धराली से सुरक्षित निकल पाए हैं। और जो लोग निकले हैं वो बता रहे हैं कि आखिर कितनी भयावह ये आपदा थी। हमारे साथ लखनऊ के रहने वाले अमृतांश हैं, जो गंगोत्री दर्शन के लिए गए थे और धराली से उस वक्त गुजरे थे जब ये आपदा आने वाली थी, कुछ ही मिनटों पहले। अमृतांश, आपने ये सफ़र शुरू किया? आप लखनऊ के रहने वाले हैं, देहरादून में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ आप निकले थे? जी, हमारे 3 दोस्त थे। 5 तारीख को शाम को हम लोग निकले थे देहरादून से गंगोत्री के लिए। 5 बजे शाम को बारिश हो रही थी। फिर हम लोग हर्षिल पहुँचे, रात में 3 बजे पहुँचे थे, मतलब 6 की अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 बजे वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे जब हम लोग स्टे करे फिर 12 या 1 बजे तक, तो हम लोग का ये था कि अब हम लोग को गंगोत्री निकलना है। हम लोग ने अपना वही लंच वंच करा मॉर्निंग में, तो लंच करके ही हम लोग जब निकले तो निकल तो गए। हमने अपना लगेज भी होटल में थोड़ा बहुत छोड़ दिया था, क्योंकि ज़्यादा लगेज ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम लोग को गंगा जल भी कैरी करके लाना था। और हमारे पास 2 बाइक्स थी और 4 लोग थे। तो हम लोग धराली को क्रॉस करते हुए जा तो रहे थे, लेकिन धराली में एक छोटा सा नॉर्मल सा वाटरफॉल बह रहा था, बट उसमें पानी में मिट्टी ज़्यादा दिख रही थी। तो हम लोग को लगा कि कुछ हो सकता है यहाँ पे, बट हम लोग फिर भी वहाँ से निकल गए। हम लोग गंगोत्री पहुँचे, बहुत आराम से हमारे दर्शन हुए, सब कुछ ठीक रहा। जब दर्शन करके वापस आ रहे थे तो हमें बताया गया कि क्या कहते हैं कि नीचे पूरा धराली बह गया है। अब 1 सेकंड के लिए तो हमें लगा कि भाई क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट स्टिल हम लोग फिर नीचे धराली की तरफ गए। जब नीचे धराली की तरफ गए तो हमको लगा कि हाँ भाई, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। हम लोग को देखना था कि पैदल कोई रास्ता है कि नहीं है, बट वहाँ पैदल रास्ता नहीं बचा था। फिर जब हम लोग वहाँ रुके रहे तो वहाँ पे लोकल्स भी खड़े हुए थे। तो लोकल्स ने हमको बताया कि आप वापस जाइए 2 किलोमीटर पीछे, वहाँ पे ब्रिज होगा, ब्रिज क्रॉस करके पीछे से कच्चा रास्ता जाता है हर्षिल, जो कि पूरा ट्रैकिंग वाला है और जो कि सेफ भी नहीं है। मतलब एक साइड में आपका पहाड़ था धराली, उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो पहाड़ था, हम लोग को 17 किलोमीटर का ट्रैक करना था। तो वही शाम के बजने वाले थे 5:30, तो हम लोग को ट्रैक करने के लिए बताया गया। तो हम लोग वहाँ से वापस निकले 3 किलोमीटर ऊपर। वहाँ से हम लोग जब अपनी बाइक वहीं पे पार्क कर दी, वहाँ पे एक आर्मी का 2 लोग खड़े हुए थे और साथ में क्या कहते हैं वहाँ पे टेंट भी लगा था। तो हमने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी पूरी। फिर बाइक छोड़ करके हम लोग वहाँ से, हमारे पास आखिरी कैश बचा था 250 रुपीज़, बहुत लास्ट कैश था। तो एक्चुअली मैं स्कूल में ट्रेन भी करा गया हूँ, मैं नेशनल एथलीट भी हूँ साइकिलिंग में भी। तो साथ में हम लोग ने स्कूल में स्काउट एंड गाइडिंग भी करा हुआ है। तो हम लोग को थोड़ा आइडिया था कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। और साथ में फिर हम लोग वहाँ से निकले तो धीरे धीरे करते हुए हम लोग का रास्ता तो बहुत कठिन था। उसके बाद हम लोग अराउंड रात के 9:30 बजे हर्षिल पहुँचे थे। रास्ता पूछते पूछते हमको पता चला कि पूरा का पूरा हर्षिल खाली करा दिया गया है, बिकॉज हर्षिल का आर्मी बेस थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो चुका था, बह चुका था, और वहाँ हर्षिल के 2-4 घर भी बह गए थे। तो वहाँ से फिर हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। फिर हमने एक आर्मी के एसओ साहब थे, उनका नाम तो एक्चुअली मैं भूल गया हूँ, बट स्टिल उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। तो उन्होंने बताया कि इस सामने ऊपर पहाड़ी पे एक और आर्मी बेस बना हुआ हमारा, हम लोग सब लोग को वहीं शिफ्ट करे पड़े। वहाँ पे छोटे से मंदिर में पूरे गाँव वासी को और जितने भी सिविलियंस हैं वहाँ सब लोग रुके हुए हैं। आप भी वहीं जाइए, आप मेरा नाम बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं होगा, वहाँ रात भर रुक सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि कम से कम नहीं तो 60-70 इंसान अंदर बैठा हुआ था। सब लोग सब परेशान थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, किसी को कुछ पता नहीं था, किसी की गाड़ी बह गई, किसी का कुछ बह गया, कुछ उम्मीद नहीं थी। तो हम रात भर बैठे रहे। आर्मी वालों ने भी बहुत हेल्प करी, कुछ खाने पीने के लिए दिया। तो उन्होंने ये बताया गया कि आपको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो सकता है। हम लोग ने वेट करना स्टार्ट करा कि भाई 6-7 बजे तक हेलीकॉप्टर्स आएंगे। हम लोग एक आस लेके बैठे रहे। बट एक हमको किसी आर्मी ने बताया, गलत इन्फॉर्मेशन थी, बट किसी ने हमको इन्फॉर्म करा कि भाई आप पैदल जा सकते हैं, नीचे रास्ता खुला हुआ है। हम लोग ने बिना कुछ सोचे हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से और ये हमको पड़ा पूरा 27.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल हमको सफ़र करना पड़ा। फिर हम लोग पहुँचे सुक्की बेस कैंप में। सुक्की बेस कैंप में हमने अपने फैमिली से कांटेक्ट करा, सब कुछ करा। सुक्की से हम लोग नीचे और गए कि देखने के लिए कि आगे रास्ता है कि नहीं है। हम लोग पैदल चलते रहे। तो वहाँ पे एक जगह बैरिकेड लगता है पुलिस का, पूरा पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा आगे। पूरा 2 पहाड़ के बीच में सिर्फ और सिर्फ नदी बची थी। अब हम लोग वहाँ से वापस चलना स्टार्ट होते हैं,
ठीक है। हम लोग भागते हुए पहुँचे हेलीपैड पे, वहाँ पे कोई और भी पुलिस का था, वो उनको भी जाना था हेलीकॉप्टर से, तो 2 लोग जा रहे थे। तो हमारे फिर हेलीकॉप्टर आ तो गया, फिर हमारे 2 बंदे चले, 10-15 मिनट वेट करा तो नेक्स्ट हेलीकॉप्टर आया, तो उसमें हम लोग बैठे और निकल गए। फिर हमको ड्रॉप करा गया उत्तरकाशी से अराउंड 30 किलोमीटर पहले। ये अमृतांश थे जो देहरादून में पढ़ते हैं और वहीं से गंगोत्री दर्शन के लिए गए थे, और लौटते वक्त इन्होंने पूरी आपदा को देखी, और आपदा को देखने के बाद इन्होंने एक बात तय की कि बहुत मुश्किल था और पूरी परिस्थिति अब वहाँ बदल चुकी है। हर तरफ बाढ़ था, हर तरफ मलबा था और लाशें तैर रही थी। लोग कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को बचाने के लिए, लेकिन जिस तरह के हालात थे उसमें किसी को बचा पाना भी बहुत मुश्किल था। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और देखिए, यूपी पुलिस भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। 4,542 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 4,242 एसआई पद, वहीं 135 प्लाटून कमांडर और पीएससी के लिए भर्ती होगी। बता दें कि प्लाटून कमांडर यानी कि विशेष सुरक्षा बल के 60 पदों पर भर्ती होगी और 12 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताते चले कि 11 सितंबर 2025 तक आवेदन आप कर सकते हैं। तो यूपी पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। और खबर है फतेहपुर से है, जब मंदिर और मकबरा विवाद का मामला सामने आया है। पुराने मकबरे के पास पुलिस बल तैनात कर दी गई है। इलाके में निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, ये एसपी का कहना है। साथ ही किसी को भी यहां आने की इजाजत नहीं है। आगे कहा उन्होंने कि आरोपियों के घर दबिश भी दी जा रही है। तो फतेहपुर से ये खबर, जहां मंदिर और मकबरा विवाद का जो मामला सामने आया था, उसके बाद पुराने मकबरे के पास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इलाके में निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, ये एसपी का कहना है और किसी को भी यहां आने की इजाजत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और आगे कहा कि आरोपियों के घर दबिश दी जा रही है। तो देखिए, फतेहपुर में मंदिर और मकबरा विवाद का मामला सामने आया था, जब हिंदू संगठन के लोग भारी संख्या में मकबरे के बाहर पहुंचे थे। कई लोग बैरिकेड्स तोड़कर अंदर पहुंच गए थे, जिसके बाद अब पुलिस की तैनाती वहां पर कर दी गई है। सामान्य है और रोटेशन वाली ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सभी अधिकारी जो है मौके पर तैनात है और इस तरह की कोई समस्या नहीं। देखिए, उसमें कल हम लोग बताया था कि हम लोग की मुकदमा दर्ज हो गई है, उसमें हम लोग की ड्यूटियाँ जब तक यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे लगातार रहेंगी और इस तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उससे हम लोग वार्ता भी करेंगे और प्लस उनको ये कहना है कि अब यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। इस संबंध में अभी सिविल कोर्ट में कार्यवाही प्रचलित है, एक केस चल रहा है। बाकी जब से कल से स्थिति नियंत्रण में आई है उसके बाद से ही लगातार सभी पक्षों से, सभी लोगों से निरंतर वार्ता की जा रही है और सभी लोगों ने प्रशासन के प्रति अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए समय के साथ में आपने भी देखा होगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।